बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ़िअल मुअत्तल के बारे में। इससे पहली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फ़िअल की दो किस्में होती हैं। एक फ़िअल सही। फ़िअल सही उनको कहते हैं जिनके हर्फ असली में हर्फ इल्लत, जिसको वाव अलिफ या कहते हैं, इसी तरह हमज़ा और उसी के साथ दो हर्फ एक जिन्स के ना हो, उनको हम हर्फ असली कहते हैं। जो फ़िअल यानी जो वर्ब ऐसा हो जिसमें हर्फ इल्लत और हमज़ा और दो हर्फ एक जिन्स के नहीं होते हैं, उनको फ़िअल असली हम कहते हैं। फ़िअल असली की गर्दान यानी उसका कंजुगेशन फ़िअल, फ़िअल माज़ी, फ़िअल मुज़ारे, इसी तरह उसका अम्र के साथ साथ नहीं, और उसी के साथ साथ फ़िअल मारूफ़ के साथ उसकी दूसरी किस्म फ़िअल मजहूल। सबकी गर्दानें कैसे बनता है, सारा कायदा हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है। अब आगे की जो क्लास आपकी चलेगी ये फ़िअल मुअत्तल के बारे में चलेगी। फ़िअल मुअत्तल यानी ऐसे फ़िअल जिसमें हर्फ इल्लत लगी रहती है, हर्फ इल्लत के हर्फ उसमें आते हैं, इसकी गर्दान थोड़ा बहुत मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ हर्फ साकित हो जाते हैं। तो अक्सर आप एग्ज़ाम में जाएंगे या कोई इंटरव्यू में जाएंगे या किसी कंपटीशन के लिए जाएंगे, तो आप रिटन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी फ़िअल मुअत्तल की गर्दान लिखने के लिए आती ही आती है। इसी तरह अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें भी फ़िअल मुअत्तल ही की गर्दान पूछी जाती है। तो फ़िअल मुअत्तल के बारे में आज की क्लास से अगली जितनी क्लासें होंगी उसमें हम फ़िअल मुअत्तल के जितने फ़िअल आते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी गर्दान कैसे होती है, उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम क्लास की जानिब चलते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा है कि अल फ़िअल अल मुअत्तल, फ़िअल मुअत्तल को इंग्लिश में कहते हैं वीक वर्ब। वीक का मतलब कमज़ोर वर्ब। कमज़ोर वर्ब इसको इसलिए कमज़ोर वर्ब कहा जाता है इंग्लिश में क्योंकि इसके बहुत से हर्फ गर्दान के दौरान जब इसके सेगे बदलते हैं तो उसमें साकित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ़िअल मुअत्तल। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द वीक वर्ब। इसमें से आज हम पहला जो वीक वर्ब है काला यक़ूलु। काला क्या है, फ़िअल माज़ी, यक़ूलु क्या है, फ़िअल मुज़ारे। इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आपको स्लाइड दिख रही है, ये देखिए आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। इससे अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जो भी क्लास आप लोगों को ली जाती है उसकी पीपीटी पीडीएफ के फॉर्म में आप टेलीग्राम चैनल यानी निज़ाम अकेडमी 22 से हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करें ताकि मोटिवेशन बढ़े। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, वो भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों को, अपने अहबाब को भी इसके बारे में बताएं, शेयर करें ताकि वो भी जान सकें। जो भी अरबिक लैंग्वेज बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं उनको आप बताएं ताकि वो भी सीख सकें। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके पास में बगल में बेल आइकन है, इसको भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब हम क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए
जो आपके ऐसे वर्ब यानी जो वीक वर्ब जो हर्फ इल्लत वाले होते हैं यानी फ़ेल मुअत्तल वाले होते हैं, उसकी टोटल 8 किस्में बताई गई हैं। इन्हीं 8 फ़ेल के पैटर्न पर आप हज़ारों फ़ेल को बना सकते हैं। सॉरी, यानी टोटल पैटर्न आपके कितने हैं? 8 हैं। आपको इन्हीं 8 पैटर्न को रट लेना है, अपने जहन में बैठा लेना है, और जैसे ही उसके वज़न पर कोई फ़ेल आए, उसकी गर्दान, उसका फ़ेल माजी, उसका मुज़ारे, उसी के साथ अम्र, उसी के साथ नहीं, सारी चीज़ें उसी पैटर्न पे बनेंगी। हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कहाँ क्या चीज़ हज़फ हुआ, कैसे क्या था, पहले क्या था, फिर क्या बन गया। कायदे में ना जाइए, आप उसी के पैटर्न को रट लीजिए। एक गर्दान अगर आप रटेंगे उसी के वज़न पर, और जितने फ़ेल आते हैं उनका फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं, माजी, मुज़ारे सब उसी तरह बनेगा। तो 8 कौन कौन से हैं हम स्लाइड में देख लेते हैं एक बार। देखिए, आपको दिख ही रहा है। एक इसमें से क्या है, एक आपका है काला यकूलू। काला क्या है? काला आपका फ़ेल माजी है, यकूलू उसका क्या है? फ़ेल मुज़ारे है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में आएगा टू से, यानी किसी चीज़ को कहना। उसके लिए अरबिक में क्या आता है? काला यकूलू। दूसरा क्या है? बा यबीउ। क्या है? बा यबीउ। बा फ़ेल माजी, यबीउ फ़ेल मुज़ारे। बा यबीउ यानी किसी चीज़ को सेल करना, यानी टू सेल, यानी किसी चीज़ को बेचना। तीसरा क्या है? नामा यनामू। नामा यनामू, नामा फ़ेल माजी और यनामू फ़ेल मुज़ारे, जिसके माने होता है सोना, यानी टू स्लीप, यानी सोना। जब हम सोते हैं, चाहे दिन में सोएं या रात में सोएं, उसके लिए अरबिक में जो फ़ेल आता है नामा यनामू। इस फ़ेल को आप बार बार यूज़ करेंगे, डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा। चौथा क्या है? दाआ यदुउ। क्या है? दाआ यदुउ माने होता है किसी को बुलाना, या टू कॉल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉल। कॉल का मतलब बुलाना, पुकारना। तो उसके लिए अरबिक में क्या आता है? दाआ फ़ेल माजी, यदुउ फ़ेल मुज़ारे। ये 4 हो गए आपके। पहला क्या है? काला यकूलू। दूसरा बा यबीउ। तीसरा क्या है? नामा यनामू। चौथा क्या है? दाआ यदुउ। अब देखिए, इसमें चारों जो आपके एक तरफ दिख रहे हैं, इसमें सबके फ़ेल माजी में क्या है? सब में एक हर्फ इल्लत क्या है? अलिफ है। क्या है? अलिफ है। देखिए, काला में भी अलिफ है, बा में भी अलिफ है, नामा में भी अलिफ है, दाआ में भी अलिफ है। उसके साथ इसका मुज़ारे, तो उसमें आगे चेंज है, किसी में वाव है, किसी में या है, किसी में अलिफ है। जैसे काला यकूलू, बा यबीउ, यकूलू में वाव आ गया, यबीउ में या आ गया, यनामू में अलिफ, यानी दोनों में अलिफ आ गया। यानी नामा में भी अलिफ हर्फ इल्लत और यनामू में भी हर्फ इल्लत अलिफ। उसके बाद क्या है? चौथा क्या है? दाआ यदुउ। दाआ में आखिर में क्या है? अलिफ हर्फ इल्लत, और उसके बाद यदुउ यानी वाव आ गया। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, 4 और देखते हैं। 4 में एक क्या है? जरा यजरी। जरा यजरी माने होता है दौड़ना, यानी टू रन। उसके लिए उसको क्या कहते हैं? जरा यजरी माने रन। उसके बाद क्या है? छठा क्या है? लकिया यल्का। लकिया यल्का यानी किसी से मुलाकात करना। उसके लिए क्या कहते हैं? टू मीट, यानी मीट। इंग्लिश में मीट का लफ्ज़ आता है, मीट, मेट, मेट इस्तेमाल करते हैं, यानी मिलने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं 7वां क्या है? वजदा यजिदू। वजदा यजिदू माने होता है किसी चीज़ को पाना, हासिल करना, यानी उसको हम क्या कहेंगे? टू फाइंड। क्या कहेंगे? टू फाइंड, यानी किसी चीज़ को पाना।
आखिर में क्या है, वक़ा यक़ी। वक़ा यक़ी माने होता है बचाना, महफूज करना, जिसको हम कहेंगे टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट यानी किसी चीज़ को सुरक्षित कर लेना, किसी चीज़ को बचाना, उसकी हिफाजत करना, उसके लिए क्या आता है, वक़ा यक़ी। तो इधर क्या हो गया, जरा यजरी, लक़िया यल्क़ा, वजदा यजिदु, वक़ा यक़ी। ये 8 फ़ेल मुअत्तल हैं, इनको आप जहन में रख लीजिए। इसी के पैटर्न पर, यानी इसी वज़न पर, इसी पैरामीटर पर बहुत सारे वर्ब को आप सेट कर सकते हैं, आते भी हैं। जैसे हमने इससे पहले फ़ेल सही में 6 पढ़े थे, उसका भी एक वज़न था, ज़रबा यज़रिबु, समिया यस्मऊ, नसरा यंसुरु। इस तरह से हमने 6 पढ़े थे। उसके वज़न पर बहुत सारे आपके वर्ब आते थे। इसी तरह फ़ेल मुअत्तल जो होते हैं उनके कितने सेगे आते हैं, उनके कितने फ़ेल आते हैं, उनके फ़ेल टोटल कितने आते हैं, 8। हम 8 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं। इन 8 में से सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि हर्फ़ इल्लत क्या होती है। स्लाइड आपको दिख रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ाया जा रहा है आप टेलीग्राम चैनल से पीपीटी के फॉर्म में डाउनलोड करके दोबारा इसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, आपका कहा जा रहा है अरबिक में, यानी अरबिक लैंग्वेज में हर्फ़ इल्लत यानी हुरूफ़ इल्लत कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। हुरूफ़ इल्लत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीक लेटर्स। लेटर्स माने होता है हर्फ, अक्षर, यानी ऐसे अक्षर, ऐसे लेटर जो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, यानी ड्रॉप हो जाते हैं। वो कितने हैं, वो 3 हैं। वाव, अलीफ, या, यानी क्या है, वाव, अलीफ, या। इसको आप याद कर लीजिए। यानी हर्फ इल्लत कितने हैं, 3 हैं, वाव, अलिफ, या। वाव, अलिफ, या। आगे कहा जा रहा है, जैसे एक वर्ब लिया जा रहा है कतबा। कतबा माने क्या होता है, लिखना, यानी टू राइट, किसी चीज़ को लिखना, उसके लिए वर्ब आता है अरबिक में क्या, कतबा। कतबा क्या है, ये स्ट्रांग वर्ब है। स्ट्रांग वर्ब का मतलब क्या है, फ़ेल सही है। शुरू ही में मैंने आपको बताया था कि फ़ेल सही उसको कहते हैं जिसमें हर्फ इल्लत ना हो। हर्फ इल्लत कितने हैं, आपने ऊपर देख लिया, वाव, अलिफ, या। और हर्फ इल्लत के साथ साथ अगर हमज़ा है तो वो भी फ़ेल सही में नहीं। मैं एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, हमज़ा है, इसी के साथ साथ हमज़ा के साथ 2 हर्फ एक जिन्स के हैं, उसको फ़ेल सही नहीं कहते हैं। यहाँ हम सिर्फ हर्फ इल्लत के बारे में सीखेंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले कि हर्फ इल्लत कितने हैं तो आप कितना बताएंगे, हर्फ इल्लत 3 हैं, यानी 3 हैं। कौन कौन है, वाव, अलिफ, या। अगर किसी वर्ब में पाए जाते हैं तो क्या होगा, वो फ़ेल क्या होगा, अगर किसी भी फ़ेल में पाए जाते हैं वो क्या होगा, फ़ेल मुअत्तल, यानी वीक वर्ब कहलाएगा। अब कहा जाता है हर्फ इल्लत, क्योंकि इसमें हर्फ इल्लत नहीं है इसलिए क्या है, फ़ेल सही है। अब आगे कहा जा रहा है कोई भी वर्ब, यानी कोई भी फ़ेल जिसमें वाव, अलिफ, या में से कोई पाया जाए, कहीं भी पाया जाए, शुरू में पाया जाए, बीच में पाया जाए, या आखिर में पाया जाए, यानी फ़ा कलमा में पाया जाए, या आइन कलिमा में पाया जाए, या लाम कलिमा में पाया जाए, उसको हम क्या कह देंगे, फ़ेल मुअत्तल कह देंगे। उसकी मिसाल दी जा रही है, जैसे क़ाला यक़ूलु, क़ाला यक़ूलु, यानी जो 8 थे, 8 में से पहले को लिया जा रहा है क़ाला यक़ूलु। क़ाला यक़ूलु माने होता है किसी चीज़ को कहना। अब देखिए इसमें क्या है, अलिफ हर्फ इल्लत है फ़ेल माज़ी में, और वाव क्या है, फ़ेल मुज़ारे में, जैसे यक़ूलु, क़ाफ के बाद वाव आ गया, ये भी हर्फ इल्लत है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या आपका है,
आगे क्या कहा जा रहा है, जो वीक लेटर्स होते हैं, वीक लेटर कितने हैं, 3 ही हैं, वाव अलिफ या। ये क्या होते हैं जनरली, यानी आम तौर पर क्या होते हैं, ये साकिन यानी जज्म की सूरत में होते हैं। क्या होते हैं, साकिन। अब जो साकिन होता है उस पर हरकत नहीं होती, यानी वावेल लेस होता है। और साकिन की अलामत इस तरह लिखी जाती, कहीं ऐसे हम लिख देते हैं और कहीं कहीं इसी तरह गोल बना दिया जाता है। ये क्या होता है, साकिन होता है, यानी इस पर हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता है। साकिन को हम क्या कहेंगे, वावेल लेस। इसकी मिसाल दी जा रही है, आपने प्रीपोजिशन को पढ़ रखा है, यानी 17 होते हैं, और जिसको आप हर्फ जर कहते हैं। जैसे फ़ी है, फ़ा के बाद जो या है, या पे क्या है, ये सुकून, यानी ये साकिन है, इस पर कोई हरकत नहीं है, यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कुछ नहीं है। इसी तरह इला है, ये भी साकिन है। इसी तरह आला है, ये भी साकिन है। यही बात कही जा रही है। अब आगे कहा जा रहा है छठी बात कि जहाँ या अलिफ, वाव अलिफ या हर्फ इल्लत आते हैं, उनके कंजुगेशन में, कंजुगेशन का मतलब गर्दान में, जब उसकी आप गर्दान करेंगे तो उसके गर्दान में हम कुछ चेंजेस को एक्सपेक्ट करते हैं, यानी उसको हम मान के चलते हैं कि उसकी गर्दान में, आपको मालूम है फ़ेल माजी मुजारे के कितनी गर्दानें होती हैं, 14 सेगे आते हैं। इसी के साथ अम्र और नहीं के 6 सेगे आते हैं। तो उनमें कुछ चेंजेस आती है, इनको हम मान के चलते हैं। अब कहते हैं चेंजेस का रीज़न क्या है, चेंजेस क्यों आती है, उसका रीज़न ये है इस्तेमाए साकिनैन। इस्तेमाए साकिनैन ये अरबिक लफ्ज़ है, यानी 2 साकिन का एक साथ मिल जाना। इस्तेमा माने क्या होता है, यानी मिलना। जैसे आप कहते हैं तबलीगी जमात का इस्तेमा हुआ, मतलब लोग आपस में मिलते हैं। आप इसी तरह उसको जहन में रख कर से ये चीज़ों को सीख सकते हैं। इस्तेमाए साकिनैन यानी 2 साकिन का एक साथ मिल जाने की वजह से, यानी कमिंग टुगेदर ऑफ 2 वावेललेस लेटर। ये जब 2 आ जाते हैं तो 2 साकिन एक साथ अरबिक में कभी भी इसकी परमिशन नहीं मिलती है। तो जब इस्तेमाए साकिनैन हुआ तो उसके अंदर इस्तेमाए साकिनैन हुआ तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, गिर जाता है। यही कहा जाता है वेन एवर, जब कभी 2 वावेललेस लेटर, 2 लेटर यानी 2 इस्तेमाए साकिनैन एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें से जो कमज़ोर होता है, क्या होता है, जो कमज़ोर होता है, कमज़ोर आपको मालूम है हर्फ इल्लत है, कौन है, वाव अलिफ या है। जो कमज़ोर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम साकित कर देते हैं, यानी उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं। यही कहा जा रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब और क्या कहा जा रहा है आप लोगों से। देखिए अब आगे है कि इसके कितने सेगे आते हैं, कितने पैरामीटर आते हैं, कितने वज़न होते हैं। हर्फ इल्लत यानी फ़ेल मोतल के कितने सेगे आते हैं, कितने फ़ेल आते हैं कि जिनके वज़न पे और बहुत सारे अफ़आल आते हैं। टोटल कितने हैं, वही कह रहे हैं। ऑफन वीक वर्ब्स जिसमें कुछ चेंजेस होते हैं उनकी कंजुगेशन में, इसके कितने फॉर्म हो, कितनी शक्लें हैं, 8 शक्लें। कितनी हैं, 8, यानी 8 शक्लें, जो कि हमने पहली ही स्लाइड में देख रखी है 8 को। वो कौन कौन है, इसको दोबारा रिवीजन करते हैं। एक क्या है, काला यक़ूलू। काला यक़ूलू में हर्फ इल्लत माजी में क्या है, अलिफ है, और इसी के साथ मुजारे में क्या है, वाव है। यही बात कही जा रही। काला यक़ूलू के बाद आप क्या लाएंगे, उसके बाद जो आता है बा यबीउ यानी बेचना, टू सेल। इसमें क्या है, माजी में क्या है, बा में अलिफ है हर्फ इल्लत, और मुजारे में क्या है, यबीउ यानी या है हर्फ इल्लत।
काला हो गया, उसके बाद बाआ यबीउ हो गया, उसके बाद तीसरा क्या है, नामा या नामू। नामा या नामू में क्या है, माजी मुजारे दोनों में अलिफ है हरफ इल्लत। नामा अलिफ है हरफ इल्लत, या नामू इसमें भी अलिफ है हरफ इल्लत। तो आपका काला यक़ूलु हो गया, बाआ यबीउ हो गया, नामा या नामू हो गया। अब आखिर में चौथे नंबर पे क्या आएगा, दाआ यदउ। दाआ यदउ, दाआ में क्या है, माजी में हरफ इल्लत अलिफ, और मुजारे में क्या है, वाव, जो कि आखिर में है। चार आपने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, काला यक़ूलु, बाआ यबीउ, नामा यनामु, और चौथा क्या है, दाआ यदउ। अब आगे स्लाइड में हम चलते हैं, चार और देखते हैं, चार कौन कौन से हैं। देखिए और चार कौन हैं, एक है जरा यजरी। जरा यजरी, जरा यजरी माने होता है दौड़ना। जरा यजरी मतलब होता है दौड़ना। जरा में आखिर में आपको क्या दिख रहा है, अलिफ, अलिफ नहीं सॉरी, आखिर में क्या दिख रहा है, या। हरफ इल्लत में क्या, या दिख रहा है। और इसी तरह मुजारे में भी आखिर में या ही आपको दिख रही है। जरा यजरी, ये दोनों क्या हैं, आखिर के हरफ इल्लत, तो इसलिए क्या है, फेले मुअतल। जरा यजरी हो गया। आगे क्या है, लकिया यल्का। लकिया यल्का माने होता है मुलाकात करना, मिलना। लकिया में, लकिया फेल माजी है, इसमें आपका लकिया में क्या है, बोलिए, लकिया में हरफ इल्लत क्या है, या है। और इसी तरह मुजारे में क्या है, मुजारे में भी आपका हरफ इल्लत या है। लकिया यल्का, जैसे जरा यजरी, उसी तरह क्या हो गया आपका लकिया यल्का। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, वजदा यजिदु। क्या है, वजदा यजिदु। वजदा यजिदु में पहले क्या हरफ इल्लत है, वाव है, वाव है। और उसके बाद यजिदु में हरफ इल्लत क्या है, या है। क्या है, या है, हरफ इल्लत क्या है, या है। वजदा यजिदु यानी किसी चीज को पाना। अब हम आखिर में क्या देखते हैं कि आखिर में क्या है, वका यकी। क्या है, वका यकी। वका यकी माने होता है किसी चीज़ की हिफाजत करना, प्रोटेक्ट करना। वका शुरू में वाव है, वाव के आपका क्या हुआ, हरफ इल्लत हुआ, किस में है, माजी में है। उसके बाद यकी है। क्या है, यकी है, ए यकी। यकी में शुरू में क्या है, या है, या आपका क्या है, हरफ इल्लत है। तो माजी में वाव और मुजारे में या। तो कहते हैं वाव इज बिगनिंग ऑफ माजी, जो कि ड्रॉप हो गया किसमें, मुजारे में। और यही चीज़ इसमें भी कहेगा, वाव इस बिगनिंग ऑफ माजी इस ड्रॉप ऑफ मुजारे। मुजारे में वो जो हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि जो हरफ इल्लत आपका माजी में आए वही हरफ इल्लत मुजारे में आएगा। कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं दूसरा उसकी जगह पे आता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, अब हम इसकी कंजुगेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, कंजुगेशन देखते हैं। देखिए पहले हम कंजुगेशन में किसको देखेंगे, फेले माजी और फेले मुजारे की गर्दान को देखेंगे। किसको देखेंगे, फेले माजी और फेले मुजारे की गर्दान को देखेंगे। देखिए आपको स्लाइड में दिख रहा है, इधर से हम चलते हैं। किधर से चलेंगे, इधर से चलते हैं। देखिए 1 2 3, इसके बाद जो 6 के बाद हम आखिर वाले पे जाएंगे। तो इसकी माजी की गर्दान किस तरह होगी, इसको आप लोग देखें। काला काला कालू, काला 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 कालू, कालत कालता कुलना। अब हमें किस पे ज़्यादा जोर देना है, कुलना पे।
अब इसी तरह काला यक़ूलू के वज़न पर कोई भी फ़ेल आ जाए, उसकी गर्दान इसी तरह हम करेंगे। आखिर में मैंने कुछ वर्ब रखे हैं, कुछ ऐसे फ़ेल रखे हैं जो इस वज़न पे आते हैं। काला काला कालू, आपको मालूम है वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया जमा मुज़क्कर गायब, 3 सेगो हो गए। उसके बाद कालत कालता कुलना, कालत कालता कुलना, काला काला कालू, कालत कालता कुलना। आपके गायब के यानी थर्ड पर्सन के जो 6 सेगे थे वो पूरे हो गए, 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के। अब आगे चलते हैं। काला काला कालू कालत कालता कुलना 6 हो गए। अब आगे देखते हैं यानी सेकंड पर्सन के। कुलता, अब कुलना हो गया, कुलना से आप क्या हम बनाएंगे, कुलता कुलता कुलतुमा कुलतुम, कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना। कुलता क्या है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर कुलतुम। उसके बाद कुलती वाहिद मुअन्नस हाजिर, कुलतुमा जमा तस्निया मुअन्नस हाजिर, और कुलतुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर। और कुलतु क्या है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, और कुलना क्या है, जमा मुतकल्लिम का सेगा है। एक मरतबा मेरे साथ इसकी कंजुगेशन फिर कीजिए। काला काला कालू कालत कालता कुलना। हमको किस पे जोर ध्यान देना है, कुलना पे, कि काला का जमा मुअन्नस गायब क्या बनेगा, कुलना बनेगा। उसके बाद कुलना जब निकाब पे पेश आ गया, उसके बाद के जितने सेगे आएंगे सबके आखिर में काफ पे पेश ही रखेंगे। इसी में लोग गलती करते हैं। काला काला कालू, ये तो आसान है। कालत कालता कुलना, कुलना की जगह अगर आपको याद नहीं होगा तो किलना भी कह सकते हैं, कलना भी कह सकते हैं। तो हमें कुलना पे जोर देना है। काला काला कालू कालत कालता कुलना, कुलना के बाद फिर काफ पे पेश ही रहेगा आखिर तक। कुलता कुलतुमा कुलतुम, कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना, कुलतु कुलना। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, मुजारे की गर्दान देखते हैं। किसकी, मुजारे की। पहला फेल माजी हुआ यानी पास्ट वाला। अब फेले मुजारे हम देखेंगे, यानी जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के सेंस पाए जाते हैं। अब फेले मुजारे क्या है, देखिए फेले मुजारे क्या है, यकूलू, काला से क्या बना, यकूलू, यकूलू यकूलानी यकूलूना, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, यानी थर्ड पर्सन के तीनों सेगे। अब क्या है, थर्ड पर्सन के 3 सेगे जो फेमिनिन के लिए आते हैं। तकूलू तकूलानी तकुलना। पहला क्या था, यकूलू यकूलानी यकूलूना, तकूलू तकूलानी यकुलना। हमें कहाँ, इसमें कहाँ हमें ध्यान देना है, कहाँ हम देखेंगे, केयर कहाँ करना है, आखिर में, यानी यकुलना। यकूलू यकूलानी यकूलूना तीनों इजी है। तकूलू तकूलानी यकुलना, 3 मुज़क्कर गायब के हो गए, 3 मुअन्नस गायब के हो गए, 6 सेगे हो गए। अब हम हाजिर यानी सेकंड पर्सन में चलते हैं। सेकंड पर्सन में क्या है, देखिए, यकूलू यकूलानी यकूलूना, तकूलू तकूलानी यकुलना हो गया। अब आगे सेकंड पर्सन में यानी जो हाजिर का सेगा होता है उसमें क्या है, तकूलू तकूलानी तकूलूना, वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर हाजिर। आगे क्या है, तकूलीना, तकूलीना पे हमें ज़ोर देना है, ध्यान देना है। तकूलीना तकूलानी तकुलना, और किस पे देना है, तकुलना पे देना है, तकुलना पे देना है, और इसी के साथ तकूलीना पे देना है।
اور یہاں یقولنا پہ دینا ہے. ان چیزوں میں آپ غلطی کر سکتے ہیں. پھر آگے کیا ہے متکلم کا یعنی فرسٹ پرسن کا کیا ہے اقول نقول. ایک مرتبہ پھر اس کا ریویژن کرتے ہیں. یقول یقولانی یقولون، تقول تقولانی یقولنا، تقول تقولانی تقولون، تقولین تقولانی تقولنا، اقول نقول. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی گردان. اب ہم اس والی گردان کو دیکھ لیتے ہیں. اس کا امر اور نہیں، امر اور نہیں، ہمیں اس کو نہیں دھیان دینا ہے کیونکہ یہ ماضی مضارع ہے. ہمیں کس کو دھیان دینا ہے؟ اس کو دینا ہے. کس کو؟ اس کو. دیکھیے اس کا امر کیا بنے گا؟ قل. کیا بنے گا؟ قل. قل بنے گا. تقولو سے قل بنائے ہیں. قل قولا. قل کے بعد ہمیں واو پھر آ جائے گا. قل قولا قولو قولی قولا قلنا. شروع میں آپ کو مشکل لگے گی گردان کیونکہ اس کا پیٹرن ہی الگ ہے. اکثر آپ انٹرویو دیں گے یا کہیں آپ ریٹن پیپر دیں گے تو گردان اسی کی لکھنے کے لیے آتی ہے کیونکہ اس کی تھوڑا مشکل ہوتی ہے. تو قل کے بعد قل قولا قلو نہیں، قل کے بعد کیا ہم تھوڑا واو بھی لے آئیں گے. قل قولا قولو. 3 ہو گئے مذکر کے یعنی آپ کے میسکولین کے. اب کیا ہے؟ اب فیمینین کے ہم کیا لائیں گے؟ قولی. قولی پہ ہمیں دھیان دینا ہے. قولی قولا قلنا. قل قولا قولو قولی قولا قلنا. آگے کیا ہے آپ کا نہیں. آپ کو معلوم ہے نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ شروع میں لام آتا ہے اور جو علامت مضارع ہوتی ہے تا وہ باقی رہتی ہے. تو کیا کہیں گے؟ لا تقل. قل سے لا تقل. لا تقل لا تقل لا تقولا لا تقولو لا تقولی لا تقولا لا تقلنا. لا تقل لا تقولا لا تقولو لا تقولی لا تقولا لا تقلنا. آپ اس کی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کے بعد دوبارہ اس کا ریویژن کیجئے یا آپ اسکرین شاٹ لے کر کے بھی اس کا ریویژن کر سکتے ہیں. تو امر کا کیا ہوا؟ قل قولا قولو قولی قولا قلنا. نہیں کیا ہوا؟ لا تقل لا تقولا لا تقولو لا تقولی لا تقولا لا تقلنا. اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہ تو ہو گیا. ہم آپ کے سامنے ایک ٹیبل دکھ رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو irregular ورب ہے یعنی کون سا ورب ہے؟ جس کو ہم ویک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ویک یعنی فعل معطل والا. وہ کس پیٹرن پہ آ رہا ہے آپ کو معلوم تھا؟ آپ نے اس سے پہلے فعل صحیح کے 6 پیٹرن پڑھے تھے. اس میں سے کس پیٹرن پہ آ رہا ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے تو اور گہرائی سے اس کو سمجھ پائیں گے. اب دیکھیے اس میں ایک کیا ہے؟ جیسے وضع وضع یضع. وضع یضع ایک کس وزن پہ ہے؟ فتح یفتح کے وزن پہ ہے. اس پہ فا کیا ہے؟ اس میں واو یوز ہوا ہے. واو کیا یوز ہوا ہے؟ ایز حرف علت کے طور پہ. اور واو کس پہ ہے؟ فا کلمہ. آپ کو معلوم تھا پہلا کیا ہوتا ہے؟ فا کلمہ، دوسرا عین کلمہ، تیسرا لام کلمہ. وہی چیز بتائی جا رہی ہے. وجدہ یجدو میں واو کیا ہے؟ آپ کا حرف علت ہے. کس پیٹرن پہ ہے؟ ضربہ یضربو کے پیٹرن پہ ہے. کس پیٹرن پہ ہے؟ ضربہ یضربو. ضربہ یضربو بھی ایک وزن تھا فعل صحیح کا، آپ نے پڑھ رکھا ہے. اس میں کیا ہے؟
वाव है, हर्फ इल्लत वाव है। तीसरा क्या है, बाआ यबीउ, इसमें क्या है, ज़रबा यज़रिबु, या क्या है, इसमें हर्फ इल्लत है, जैसे यबीउ में या क्या है, हर्फ इल्लत है। चौथा क्या है, रमा यरमी, रमा यरमी किस पैटर्न पे है, ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे है। इसमें या जो है एक इसमें है लाम कलिमा के जगह पे है, किसमें, आखिर में है ना हर्फ इल्लत, वही चीज़ यानी रेडिकल, रेडिकल माने होता है इल्लत। आखिर में क्या है, काला यक़ूलु, जिसकी गर्दानें हमने अभी इससे पहले देखी हैं कंजुगेशन। काला यक़ूलु किसके पैटर्न पे है, ए नसरा यंसुरु के पैटर्न पे है। किस पैटर्न पे है, नसरा यंसुरु, इसलिए कुल हम कह रहे थे। और इसमें वाव कहाँ है, इसमें जो है वाव आपने नसरा यंसुरु, काला यक़ूलु, वाव आपने देखा है मुजारे के बीच में यूज़ हुआ है, जो कि क्या है, हर्फ इल्लत है। और इसी तरह अलिफ किस में यूज़ हुआ है, माजी में यूज़ हुआ है। आगे क्या है, दाआ यदउ, ये भी किस पे है, नसरा यंसुरु के पैटर्न पे, इसमें वाव लाम कलिमा की जगह पे यूज़ हुआ है। आखिर में क्या है, खाफा या खाफू, क्या है, खाफा या खाफू, खाफा या खाफू किस पे है, ए समिया यस्मऊ पे है। इसमें वाव क्या है, आपका हर्फ इल्लत है, जो कि आइन कलिमा, आइन कलिमा किसको कहते हैं, जो बीच में पाया जाता है उसको हम आइन कलिमा कहते हैं, जो बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइन कलिमा कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमने टेबल में वो एक पैटर्न देख लिया, लेकिन हमें फोकस किस पे आज की क्लास में करनी थी, काला यक़ूलु पे। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि ये काला यक़ूलु आखिर में क्या था, कैसे बना, क्या हुआ, इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा काला, काला किस पैटर्न पे है, नसरा, नसरा यंसुरु के पैटर्न पे है। तो काला पहले असल में था क्या, काला, काला असल में पहले क्या था, कवाला था, नसरा के पैटर्न पे कवाला था। और कवाला से काला कैसे बना, क्या बना, इसके गहराई में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसका भी एक वज़न है, लेकिन एडवांस वाली क्लास में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। कवाला से काला बन गया। अच्छा, और उसके बाद काला का अगर आप जो है इसका पैसिव वॉइस यानी मजहूल देखेंगे तो काला से क्या बनेगा, कीला बनेगा। क्या बनेगा, काला से कीला। और कीला ये असल में क्या था, कुवीला था। क्या था, कुवीला। अब देखिए कुवीला का अगर आप उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, कहने ही में बहुत भारी लग रहा है, तो इसीलिए जो है इसको हम बीच में कुछ चीज़ों को साकित कर करके इसकी नई फॉर्म बना लेते हैं। तो काला से कीला हो गया, जो कि ये था। हम आगे देखते हैं क्या है, यक़ूलु। आपको मालूम है काला से यक़ूलु बनेगा। यक़ूलु किस पैटर्न पे है, यंसुरु के पैटर्न पे। अच्छा, अब इसका जब हम मजहूल देखेंगे, पैसिव फॉर्म देखेंगे, तो जैसे नसरा से नुसिरा बन गया। आपको मालूम है इससे पहली क्लास में डिटेल से आपने पढ़ रखा है, मजहूल बनाने का माजी का कायदा यह था कि फ़ा कलमा पे पेश देंगे और आइन कलिमा पे कसरा देंगे, अगर पहले से है तो उसको छोड़ देंगे। तो नसरा से नुसिरा हो गया। इसी तरह मुजारे को मजहूल बनाने का कायदा आपने पढ़ रखा था कि जो शुरू में अलामत मुजारे है उसको हम पेश यानी ज़म्मा देंगे और आइन कलिमा को फ़तहा देंगे, जैसे यंसुरु से युनसरु बन गया। लेकिन यहाँ हम मुअत्तल को देख रहे हैं जिसमें हर्फ इल्लत है, ऐसे फ़ेल जिसमें हर्फ इल्लत हो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे यक़ूलु है, यक़ूलु उसका हम पैसिव क्या युक़ालु बनेगा। क्या बनेगा, युक़ालु। युक़ालु असल में क्या था, युक़वलु था। युक़वलु से युक़ालु कैसे बना, इसको जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम उसी में उलझ के रह जाएंगे। हमें स्मार्ट तरीके से इसको सीखना है। अब देखिए ये बन गया। अब इसका अगर हम
अमर बनाएंगे तो किस तरह बनेगा, हमने गर्दान कर रखी है, अमर में क्या होगा, कुल। अभी हमने कुल, कूला, कूलू, कूली, कूला, कुलना पढ़ रखा है। इसी तरह नहीं क्या, ला तकुल, ला तकुल, ला तकूला, ला तकूलू, ला तकूली, ला तकूला, ला तकुलना। ठीक है, तो इसी तरह हम अब इसकी गर्दान देखते हैं जो हमने देख रखी है। काला का काला, काला, कालू, काला, 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 कालू, कालत, कालता, कुलना। 6 हो गए आपके, 3 हो गए मुज़क्कर गायब के, 3 हो गए मुअन्नस गायब के। अब काला को जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, कीला, कीला, कीलू, कीलत, कीलता, किलना। वहाँ कुलना था मारूफ में, मजहूल में क्या हो गया, किलना हो गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसको आप बार बार देखिएगा, कभी भी आप फेले मोतल में गलती नहीं करेंगे। काला से क्या हुआ, अब हम इसका क्या देखते हैं, मुजारे। काला से यकूलू था, देखिए यकूलू, यकूलानी, यकूलूना, तकूलू, तकूलानी, यकूलना, इसको हम पहले देख रखे हैं। अब इसको हम मजहूल बनाएंगे तो युकालू, युकालू से क्या बनेगा, युकालू, युकालानी, युकालूना, तुकालू, तुकालानी, युकलना, यानी युकालू, युकालानी, युकालूना, तुकालू, तुकालानी, युकलना। 6 हो गए, 6 गायब के यानी थर्ड पर्सन के। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं 6 के अलावा 8 वाले। आपने क्या पढ़ा था, काला, काला, कालू, कालत, कालता, कुलना। कुलना के बाद क्या आएगा, ये देखिए, कुलना के बाद आएगा हाजिर का, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलतुन्ना, कुलतु, कुलना। इसको आपने पहले भी देख रखा है। और काला के बाद कीला था, कीला, कीला, कीलू, कीलत, कीलता, किलना। किलना से किलता बनेगा, इसको जहन में रखिएगा। वहाँ कुलना से कुलता बन गया, किलना से किलता बनेगा। किलता, किलतुमा, किलतुम, किलती, किलतुमा, किलतुन्ना, किलतु, किलना। ये आपके 14 सेगे हो गए। अब हम आगे देखते हैं तकूलू वाला, यानी मुजारे का, यकूलू, यकूलानी, यकूलूना, तकूलू, तकूलानी, यकुलना। उसके बाद तकूलू, तकूलानी, तकूलूना, तकूलीना, तकूलानी, तकुलना, अकूलू, नकूलू। ये हो गया। अब हम इसका मजहूल देखेंगे, युकालू, युकालानी, युकालूना, तुकालू, तुकालानी, युकलना, तुकालू, तुकालानी, तुकालूना, तुकालीना, तुकालानी, तुकलना, उकालू, नुकालू। आगे क्या है, हम इसका अम्र देखेंगे। क्या देखेंगे, अम्र देखेंगे। जैसे आपको मालूम है हाजिर ही से अम्र बनता है, तकूलू से कुल बन गया, कुल, कूला, कूलू, कूली, कूला, कुलना। और मजहूल में इसका नहीं क्या बनेगा, ला तकुल, तकुलू से तकुल बन गया, ला तकुल, ला तकूला, ला तकूलू, ला तकूली, ला तकूला, ला तकुलना। क्या होगा, ला तकुलना। उम्मीद है कि समझ में आई होगी। आप इसको डाउनलोड करके दोबारा पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, तो ये चीज़ जहन में आपके बैठ जाएगी। अब यहाँ आपके सामने कुछ ऐसे फेल हैं जो उस पैटर्न पे आते हैं। आप लोगों को PDF दे दी जाएगी, आप इसको उसी पैटर्न पे गर्दान बार बार करके सीखने की कोशिश कीजिएगा, तो ताकि ये चीज़ काला यकूलू के वज़न पर जो भी फेल आए, आप उसका सही फेल माजी, मुजारे और अम्र और नहीं बना सकें। जैसे ज़ारा यज़ूरू से क्या हो गया, ज़ुर और ला तज़ुर। जैसे ज़ारा, ज़ारा, ज़ारू, ज़ारत, ज़ारता, ज़ुरना, ज़ुरता, ज़ुरतुमा, ज़ुरतुम, ज़ुरती, ज़ुरतुमा, ज़ुरतुन्ना, ज़ुरतु, ज़ुरना।
اور یزور یزورانی یزورونا تزور تزورانی یزورنا تزور تزورانی تزورونا تزورینا تزورانی تزورنا ازورو نزورو. اور اسی طرح آپ اس کا امر کیا بنائیں گے؟ زور زور زورا زورو زوری زورا زورنا. وہی قل قولا قولو قولی قولا قلنا، بس وہی آپ قل قولا کو ذہن میں رکھ کر کے اسی کے پیٹرن پہ سارا بنا سکتے ہیں. لا تزور لا تزور لا تزورا لا تزورو لا تزوری لا تزورا لا تزورنا، بالکل ایزی ہے. اور اس کے دوسرا کیا ہوگا؟ زارا مانے ملاقات، یعنی وزٹ کرنا، کسی چیز کا دیدار کرنا، دیکھنا. قامہ یقومو، آپ کو معلوم ہے قامہ یقومو اسی پیٹرن پہ آتا ہے جس کے معنی اسٹینڈ اپ یعنی کھڑا ہونا. اور اس کا کیا ہوگا؟ قم، یعنی قل کی جگہ پہ قم، قب قوما قومو قومی قوما قمنا. اور لا تقم لا تقوما لا تقومو لا تقومی لا تقوما لا تقمنا. اور اسی طرح ساما یسومو یعنی ٹو کیپ فاسٹ یعنی روزہ رکھنا، یہ بھی اسی پیٹرن پہ آ رہا ہے قالا یقولو سے. تو ساما ساما سامو سامت سامتا سمنا سمتا سمتما سمتم سمتی سمتما سمتن سمتو سمنا. اور یسوم یسومانی یسومونا تسوم تسومانی یسومنا تسوم تسومانی تسومونا تسومین تسومانی تسومنا اسوم نسوم. سم سوما سومو سومی سوما سمنا لا تسوم لا تسوما لا تسومو لا تسومی لا تسوما لا تسومنا. دیکھیے اتنا میں نے کر دیا. اب آگے آپ اس کی مشق بار بار کیجئے گا. جتنے فعل ملے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے پیٹرن پہ اور جتنے بھی فعل آئیں فعل معطل کی قالا یقولو کی وزن پر آپ دھڑلے سے اس کی گردان کر لیں گے اور آپ اس کو آسانی سے پڑھ بھی لیں گے، لکھ بھی لیں گے. آگے کیا ہے؟ ساقا یسوقو. ساقا یسوقو مطلب ہوتا ہے ڈرائیو کرنا، گاڑی چلانا. ساقا یسوقو اس کے لیے سق، ساقا یسوقو سے سق اور لا تسق یعنی قل لا تقل کے پیٹرن پہ. سادہ یسودو ٹو ہیڈ ٹو پریویل یعنی کسی چیز کا چھا جانا، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ سادہ یسودو سے کیا بنے گا؟ سد اور لا تسد. اور دارا یدورو سے کیا بنے گا؟ در اور لا تدر. دارا یدورو یعنی کسی چیز کا گول گلائی میں چکر لگانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دارا یدورو. سرکل میں گھومنا دارا یدورو. اس کے در اور لا تدر. در دورا دورو دوری دورا درنا لا تدر لا تدورا لا تدوری لا تدورو لا تدر لا تدورا لا تدورو لا تدوری لا تدورا لا تدرنا. آگے کیا ہے؟ فازا یفوزو یعنی کامیاب ہونا، سکسیس ہونا، یعنی فز اور لا تفز. طافا یطوفو واک اراؤنڈ کسی چیز کا چکر لگانا، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ تف اور لا تطف. آگے کیا ہے؟ تابا یتوبو یعنی کسی چیز سے پچھتاوا کرنا، توبہ کرنا، یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو ریپینٹ. اور عاد یعودو سے عود اور لا تعود یعنی ریٹرن، واپس ہونا. میں اس کی گردان پوری کرتا لیکن کلاس آپ لوگوں کی لمبی ہو جا رہی ہے. میں نے پورا پیٹرن بتا دیا ہے، اچھے سے بتایا ہے. بار بار اس کلاس کو دیکھیے اور قالا یقولو کے پیٹرن پہ جو بھی فعل آئے اس کو ایک ڈائری بنائیے، ایک نوٹ بک بنائیے، اس میں لکھیے تاکہ آپ فعل معطل کی گردان میں، اس کے صیغے میں بالکل ایکسپرٹ ہو جائیں، ماہر ہو جائیں. تو امید ہے کہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اب آخر میں آپ کو سلائیڈ جو دکھ رہی ہے دیکھیے، آپ کا یہ ٹیلی گرام چینل ہے، یہاں سے آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی. ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر کے جائیں، کمنٹ کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں. آج کی کلاس میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے فعل معطل کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مع السلامہ الی اللقاء.